नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय बाल भारती का पाठ क्रमांक 15 कूड़ा करकट से बिजली, इस पाठ का मैं वाचन आपको करके सुना रहा हूं। तो इस वीडियो में इस पाठ का वाचन है कि आपको वाचन कैसे करना है। तो पढ़ो, समझो और लिखो। तो लीजिए, कूड़ा करकट से बिजली, कूड़ा करकट से बिजली, इस पाठ का वाचन आप सुनिए। देखिए, इस पाठ का वाचन कूड़ा करकट से बिजली, इसका मैं वाचन कर रहा हूं। तो इस वीडियो में इस पाठ का वाचन आपको करके सुना रहा हूं। देखिए, विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपूर्ति विद्युत शक्ति की भी कमी है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं, जैसे बॉयलरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप होना आदि। एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात में कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी से नष्ट हो जाती है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं ताप, पानी और अणु। तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हमारी ज़रूरतों को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाखड़ा नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। अतः बिजली किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। कूड़ा करकट से बिजली, कम लागत अधिक लाभ। अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कूड़ा करकट से बिजली किस प्रकार से तैयार की जा सकती है। तो देखिए, ताप एवं पन बिजली की दारों स्थिति से उबरने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। यह है भी कितनी अच्छी बात कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाव का बचाव और फायदे का फायदा, यानी बिजली प्राप्ति। महानगरों में कूड़ा करकट का कितना बड़ा भंडार होता है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अकेले मुंबई में प्रतिदिन कई हजार टन कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। इस ढेर को नष्ट करने के लिए ये देखिए, कूड़ादान है, जो कूड़ादान कचरे से ये क्या है, भरा हुआ है। और इस कूड़े करकट से किस तरह से बिजली प्राप्त करना है, यह इस पाठ में बताया गया है। इस ढेर को नष्ट न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है ना हैरत की बात। अब इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन न जाने कितने लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के साधन को
बेकार में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए भी आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़े कचरे को जलाने वाली एक विशिष्ट भट्ठी चाहिए। इस भट्ठी में कूड़ा अच्छी तरह जल सके, इसके लिए यह ज़रूरी है कि ऑक्सीजन युक्त हवा उसे अच्छी तरह मिलती रहे। अच्छी तरह जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाएंगे। लीजिए साहब, हो गई बिजली तैयार। यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए तो विद्युत उत्पादन के इतिहास में एक सुखद क्रांति आ जाए। शहरों में इस तरीके से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे उपेक्षित ग्रामों की हालत भी सुधर जाए। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खपता है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खपता है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफ़ी सस्ता हो सकता है। इसके लिए जो संयंत्र लगाए जाएंगे उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी होंगे, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता नहीं रह जाएगी। पहले के ज़माने में लोग कूड़े को फेंक देते थे, पर अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग इसे फेंकने के बजाय सजो कर रखना पसंद करेंगे। इसे फिर से देखिए एक बार। पहले के ज़माने में लोग कूड़े को फेंक देते थे, पर अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग इसे फेंकने की बजाय सजो कर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफ़ी कीमती साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा घर आंगन परिसर स्वच्छ भी हो जाएगा, अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम। तो आप क्या करिए, इस पाठ का क्या करिए, श्रवण करिए। देखिए कूड़े का ढेर है, इस कूड़े के ढेर पर कितने पक्षी जो हैं मंडरा रहे हैं, और इस कूड़े करकट से यदि बिजली तैयार हो जाए तो वे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो इस पाठ का क्या करिए, आप वाचन करिए और इस पाठ को समझिए कि कूड़ा करकट कितना उपयोगी है, उससे भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो अपने घर के कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकिए। धन्यवाद सभी को।